जीतने वालों को मेरा सलाम। गोरखा एक ऊंचे पर्वत की छांव में रहता था। हर साल सैलानियों को उस पर्वत की यात्रा पर जाते हुए देखा करता। बचपन से सुनता आया था पर्वत शिखर के बारे में। कभी कभी वो सोचा करता कि मुझे भी उस पर्वत पर चढ़ना है। चोटी पर बर्फीले बादलों के बीच ऊपर का दृश्य कैसा होगा, पूरी यात्रा में कितना जोखिम और एडवेंचर होता होगा। ये कहानी मास्टर यी अपनी टेड टॉक में सुनाते हैं, जो जर्मन शाओलिन स्कूल के हेड मास्टर हैं। वे कहते हैं कि हमारे पर्वत का शिखर है सेल्फ मास्टरी, जहां आप खुद की खोज में निकलते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? जब आप किसी कला में मास्टरी हासिल करते हैं, तब आप उस कला के सारे आयामों पर कंट्रोल हासिल करते हैं। हर स्थिति में आप उपयुक्त प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा बैट्समैन कठिन पिच, बॉलर और प्रेशर के बावजूद अनुकूल बैटिंग कर सकता है, तो उसे मास्टर कहते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद पर अनजाने में लगाई गई बाधाओं पर विजय प्राप्त करना। शाओलिन में मार्शल आर्ट्स का यही उद्देश्य है, मन के सभी आयामों या डायमेंशन पर कंट्रोल हासिल करना। एक शाओलिन मास्टर कहते हैं कि हर दिन खुद को हराना, अपनी सीमाएं लांघना सबसे कठिन काम था। सेल्फ मास्टरी हासिल करना 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है। हर वो इंसान जो इस जीवन को पूरी गहराई से जीना चाहता है, उसे सेल्फ मास्टरी का शिखर खुद चढ़ना होगा। फिर एक दिन उस गोरखा ने सफ़र शुरू करने की ठानी। जब वह उस विशालकाय पर्वत की तलहटी या फुटहिल्स पर पहुंचा, तो उसे एक यात्री उतरता हुआ मिला। गोरखा ने कौतूहलवश उस यात्री से रास्ता पूछा। यात्री ने रास्ता और शिखर का अनुभव भी बताया। गोरखा ने सोचा कि यह रास्ता तो बहुत थकाने वाला है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। गोरखा एक हफ्ते उसी तलहटी में कई यात्रियों से मिलता रहा। लोगों से बात करते करते उसने कई कहानियां सुनी। सारे रास्तों के बारे में, खासकर चोटी पर पहुंचने का अनुभव भी वो सबसे सुन चुका था। इसलिए गोरखा समझ गया था कि अब उसे यात्रा की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर वापस लौट गया। मास्टर ये कहते हैं कि जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो गोरखा कभी अपनी यात्रा शुरू नहीं कर पाया। सेल्फ मास्टरी में बाधाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन गलतियां केवल 2 होती हैं। पहली, यात्रा शुरू न करना। दूसरी, यात्रा खत्म न करना। जब आप सेल्फ मास्टरी की यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको जानकारी तो शब्दों में मिल सकती है, लेकिन शिखर पर खड़े होकर स्वयं क्लैरिटी का अनुभव आपको कोई और नहीं दे सकता। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन का आंतरिक अनुभव, इसकी आज़ादी आपको शब्दों में नहीं बताई जा सकती। शाओलिन की ट्रेनिंग और आध्यात्मिक दीक्षा का यही सार है। जब आप यात्रा पर जाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, तब आपकी आंतरिक यात्रा और स्वयं की खोज शुरू होती है। मास्टर ये कहते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, आपको कौन सा पर्वत चढ़ना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके अभियान में 5 तरह की रुकावटें आएंगी। शाओलिन में हम इन्हें 5 हिंड्रेंसेस ऑफ सेल्फ मास्टरी कहते हैं। ये वो मानसिक स्थितियां हैं जहां आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। क्लैरिटी का मतलब डाउट्स का हमेशा के लिए खत्म हो जाना नहीं है, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित और अज्ञात है। डाउट, संदेह का प्रकट होना और इनसे निपटना बहुत सामान्य बात होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब है आप इस समय, इस पल खुद से समझ सकते हैं कि कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, और इस जानकारी पर निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पहली हिंड्रेंस या बाधा को पाली या संस्कृत में कहते हैं काम छंद, यानी सेंशुअल डिजायर। ये बाधा उस पल पैदा होती है जिस सेकंड आप अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी बाह्य सिग्नल या एक्सटर्नल ट्रिगर पर ध्यान देते हो। ये वो सिग्नल्स हैं जिनसे आपको किसी तरह का सुख मिलने की संभावना होती है। ये 5 सिग्नल 5 इंद्रियों से मिलते हैं। जैसे आप उस पहाड़ पर चढ़ने लगे और 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आपको अचानक एक सुंदर सा रेस्टोरेंट मिलता है, जहाँ से दृश्य बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर लोग बैठे हैं, खाने की बढ़िया सुगंध आ रही है और आपका मन करता है कि रुक जाएं। मास्टर ये कहते हैं कि जिस पल आप इन टेम्पटेशन या लालच पर ध्यान देते हैं, उस पल ही
आप ऑलरेडी अपना रास्ता भटक चुके होते हो, क्योंकि इस मानसिक स्थिति में आप 100% सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरी बाधा है व्यापद इलविल अवर्जन, जो नेगेटिव इमोशन से पैदा होती है। इस मानसिक स्थिति में आप किसी इंसान, स्थिति, सोच आदि से नफरत, नापसंद या डरते हैं। जैसे आप पहाड़ चढ़ने लगे, बड़ा सुंदर मौसम है और अचानक बारिश होने लगी, लेकिन आपको बरसात बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हाईवे पर गाड़ी चलाने निकले, गाड़ी बहुत अच्छी है, रोड भी अच्छी है, लेकिन गाड़ी में बैठे लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप लॉन्ग ड्राइव का मज़ा भी नहीं उठा पाएंगे। नफरत, द्वेष और बैर का बोझ आपको कभी समझदारी से सोचने नहीं देगा। मेरे टीचर कहा करते थे कि सावधान रहा जाता है, नफरत नहीं की जाती। तीसरी बाधा है थीन मिदम, यानी आलस्य और अकर्मण्यता। आलस्य मतलब शरीर का भारीपन, हैवीनेस ऑफ द बॉडी। अकर्मण्यता मतलब दिमाग की सुस्ती, डलनेस ऑफ द माइंड। ये बाधा बहुत नींद आना, थकावट रहना, कुछ ना करने की इच्छा होना आदि रूप लेती है। शाओलिन में कहते हैं कि इस अवस्था में आप एक जेल में बंद हो। इस जेल में रहते हुए आप थोड़ी भी कठिनाई आते ही हार जाओगे। यहाँ आपके पास मानसिक और शारीरिक श्रम या एफर्ट लगाने की आज़ादी नहीं होती। आप जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी आसान रास्ता चुनेंगे। सेल्फ मास्टरी की यात्रा के लिए आपके पास जेल तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चौथी बाधा को पाली में औद्धत्य यानी रेस्टलेसनेस कहते हैं। इस स्थिति में मन एक जगह सेटल नहीं होता, हमेशा ये सोचता है कि अगर हम कहीं और होते, किसी और के साथ होते या कुछ और कर रहे होते तो शायद खुश होते। आप यात्रा पर हैं, नदी पार कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप चोटी पर होना चाहते हो, नहीं है इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। या आप अभी अपने घर में आराम से सोना चाहते हो और इस यात्रा को कोसने लगते हो। कभी सोचते हैं कि दूसरा पहाड़ चढ़ते तो अच्छा होता। आध्यात्मिक सर्कल में इसे मंकी माइंड कहते हैं। यह मन की आदत है कि वो प्रेजेंट में रुक नहीं पाता, एक डाल से दूसरी और तीसरी पर उचकता है। और इस कारण मास्टर ये कहते हैं, इस स्थिति में मन और शरीर एक साथ काम नहीं करते। आपके पास यात्रा को स्पष्ट रूप से अनुभव करने का समय ही नहीं बचता। पांचवी बाधा है विचिकित्सा यानी स्केप्टिकल डाउट। इस मानसिक स्थिति में अपनी यात्रा या अपनी क्षमता पर हमेशा संकोच बना रहता है। सवाल बने रहते हैं कि क्या सेल्फ मास्टरी के लिए इतना कष्ट उठाना चाहिए? क्या ये रास्ता सही है? क्या मैं कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? इस स्थिति में आते ही आपकी यात्रा धीमे होने लगेगी। संदेह में आपको याद नहीं रहेगा कि आपने सेल्फ मास्टरी की यात्रा शुरू क्यों की थी, और कुछ ही देर में आप रुक जाएंगे। हम इन बाधाओं से क्या सीख सकते हैं? मास्टर यी 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, अलाइन एंड स्ट्रक्चर। आपको जीवन की शैली, हर दिन का उठना बैठना इस तरह का बनाना होगा जिससे ये रुकावटें बार बार ना आए। अगर फिर भी आप कामयाब नहीं होते तो आपको ये बाधाएं हटाने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए। मास्टर ये कहते हैं कि आप केवल एक बात याद रखिए, लेट इट रेन, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट, नॉन आइडेंटिफाई। सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आपका मन इन 5 में से कौन सी स्थिति में है। दूसरा कदम है एक्सेप्ट, जैसे हालात हैं उन्हें वैसा स्वीकार करना सीखिए कि जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं अनलकी हूँ? दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब आप स्थिति को स्वीकार करते हो तो सब प्रकार की शिकायत शांत हो जाती हैं और आप शांति से सोच सकते हो। तीसरा कदम है इन्वेस्टिगेट। आप देखिए कि ये मानसिक स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। क्या मैं इसके लिए पहले से सावधान था? क्या मन में मैं अभी कोई डर लिए चल रहा हूँ जो ये बाधा बार बार प्रकट हो रही है? अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरा क्या नुकसान होगा? और आखिर में नॉन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि एक अभ्यास है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ, मैं बस ये सब देख सकता हूँ। ऐसा दोहराने से मानसिक बाधा से दूरी पैदा हो जाती है और एक बार फिर आप सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अगर आप इस समय डिसाइसिव एक्शन लेते हैं तो बाधा पार हो जाती है। मास्टर ये कहते हैं
कि हम में से हर एक की ज़िंदगी बहुत विलक्षण है। अगर इसको पूरी तरह महसूस करना है तो आपको सेल्फ मास्टरी की यात्रा पर निकलना होगा। दोस्तों, सेल्फ मास्टरी पर मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा। अगर आपके पास समय हो तो डिसिप्लिन पर वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।